जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज में। आज का टॉपिक है पदार्थ के कुछ सामान्य गुण। ठीक ना, पदार्थ के कुछ सामान्य गुण यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक ना, तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। पदार्थ पदार्थ कहते किसको हैं? तो वह वस्तु जो स्थान को घेरती है या छेकती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और हम अपने अनुभव या ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको हम लोग क्या कर सकते, ज्ञान मतलब हम अनुभव ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक ना, अब देखिए जैसे लोहा, लकड़ी, हवा, दूध इत्यादि और सारे भी पदार्थ है। ठीक ना, अरे ये पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पदार्थ को कितने भागों में? 3। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठीक ना, तो सबके बारे में बारीकी बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए पहला है ठोस। ठोस को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड। ठीक ना, ठोस का आयतन और आकार दोनों ही क्या रहता है? निश्चित होता है। ठोस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। ठीक ना, देखिए ठोस अवस्था में पदार्थ के कण आपस में निकट होते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ के कण आपस में क्या होते हैं? निकट होते हैं। ठीक ना, जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी इत्यादि और सारे भी हैं। ठीक ना, अब नेक्स्ट है क्या? द्रव्य। द्रव्य यानी द्रव्य को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड। इसका आयतन निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक ना, द्रव्य का आयतन निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता है। अगर मान लीजिए बोतल में 5 लीटर कोई ऑयल है, तेल है, तो 5 लीटर ही किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे तो रहेगा, पर उसका आकार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक ना, देखिए द्रव्य को जिस पात्र में रखा जाए, पात्र कहने का मतलब बर्तन। ठीक ना, पात्र कहने का मतलब बर्तन, यानी द्रव्य को जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार ले लेता है। ठीक ना, अब गोलाकार रहे या अंडाकार रहे या बेलनाकार रहे। ठीक ना, देखिए द्रव्यों में बहाव होता है और आकार बदलता है। द्रव्य में क्या होता है? फ्लोटिंग, जिसको हम लोग बहाव बोलते हैं। ठीक ना, और उसमें क्या होता है कि आकार बदलता है, जैसे जल, दूध, पानी इत्यादि और सारे भी है। ठीक ना, अब देखते हैं नेक्स्ट है क्या? गैस। गैस का आयतन और आकार कोई भी निश्चित नहीं होता है। गैस का आयतन और आकार कोई भी निश्चित नहीं होता है। ठीक ना, और इस गैस को जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ले लेता है। गैस को जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ले लेता है। ठीक ना, और वो स्थान को क्या कर देता है ना कि भर देता है। गैस को जिस बर्तन में रखा जाए या पात्र में रखा जाए वो क्या करता है ना कि भर जाता है। ठीक ना, उसी का आकार ले लेता है। ठीक, अब आगे देखेंगे नोट। नोट में क्या है कि ठोस, द्रव और गैस के अलावा पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती हैं। तो पहला क्या है? प्लाज्मा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक ना, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा बोला जाता है। ठीक, अब देखिए प्लाज्मा विद्युत का सुचालक होता है। प्लाज्मा जो होता है विद्युत का सुचालक। अब कहिए कि सुचालक मतलब क्या होता है? सुचालक होता है, एक होता है कुचालक। सुचालक जिसमें बिजली का प्रवाह आसानी से हो सके। ठीक ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सुचालक। और जिसमें बिजली का प्रवाह ना हो उसमें हम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुचालक। ठीक ना, जैसे सुचालक में हो जाएगा क्या? लोहा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए कुचालक में क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। ठीक ना, इत्यादि और सारे भी है। ठीक ना, अब देखिए सूर्य और तारे की ऊष्मा का चमक प्लाज्मा के कारण होता है। सूर्य में जो चमक देखते हैं हम लोग, ये तारों में चमक प्लाज्मा के कारण ही वो चमकता है। ठीक ना, जिसे हम लोग प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था बोलते हैं। ठीक, और एक है 5वीं अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन। क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। ठीक ना, पदार्थ की 5वीं अवस्था को क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन। ठीक ना, लेकिन मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं ही होती है, ठोस, द्रव और गैस। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? तो प्लाज्मा। ठीक ना, 5वीं अवस्था कौन सी है? तो बोस आइंस्टीन। ठीक ना, अब देखते हैं ठोस, द्रव और गैस के कुछ समान गुणों को बढ़ते से घटते क्रम में उसको हम लोग सजाते हैं। ठीक ना, ठोस, द्रव और गैस को उसको गुणों के आधार पर हम लोग उसके बढ़ते से घटते क्रम में यानी बड़ा से छोटा क्रम में सजाते हैं। तो देखिए ध्वनि के चाल सबसे अधिक किसमें होता है? तो ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। यानी सबसे अधिक किसमें होता है ध्वनि के चाल? अधिक ठोस में। और सबसे कम किसमें होता है? तो गैस में। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम ठोस में, और सबसे अधिक किसमें? गैस में।
आकर्षण बल, ठीक ना। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, यानी सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, ठीक ना। अंतर आणविक स्थान, या इसको हम लोग रिक्त स्थान या खाली स्थान बोल सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे अधिक किसमें होता है? अंतर आणविक स्थान, गैस में, उसके बाद द्रव्य में, और उसके बाद किसमें सबसे कम होता है? सबसे कम किसमें होता है? अंतर आणविक स्थान, ठोस में। सबसे अधिक किसमें होता है? तो गैस में। अब देखिए, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान कभी भी बदलता नहीं है। अवस्था परिवर्तन के दौरान कभी भी तापमान बदलता नहीं है। तो इसका इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग देखते हैं, ठीक।